हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप? पूछूंगा नहीं क्योंकि जाहिर सी बात है, बहुत सब कुछ मन में चल रहा होगा आपके। बहुत सारे बच्चे जो परीक्षा दे करके आ गए हैं, बहुत सारे बच्चे अभी जिनकी परीक्षा बाकी है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनकी परीक्षा रद्द हो चुकी है। इस तरह का इस उसमें असमंजस में है कि सर इस एग्ज़ाम का भविष्य क्या है, क्या इससे अब एक सेफ नौकरी मिल भी पाएगी क्या। और वहीं दूसरी तरफ एसएससी सिर्फ एक नोटिस जारी कर देती है इन एग्जाम सेंटर्स का टेक्निकल कारण की वजह से दूसरा रिशेड्यूल करा दिया जाता है। बच्चों, इसके अलावा एसएससी कुछ कर भी नहीं रही है और ना कुछ बता रही है। क्या ये एसएससी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इन बच्चों को विश्वास मिले? बिल्कुल उन्हीं की जिम्मेदारी है, और उनको बताए प्रॉपर कारण क्या हो रहा है। कितने लोग आप पकड़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है भाई, लेकिन आप इतना तो देखो कि क्या आज तक इतना एग्जाम में इतनी गड़बड़ियां क्या किसी एक एग्जाम में भी आई हैं एसएससी के? क्यों आ रही हैं फिर इसमें इतनी? और अगर आ रही हैं तो फिर आपके पास उनका सॉल्यूशन क्यों नहीं है? क्यों भरोसा नहीं दे पा रहे हो आप कि इन सभी बच्चों को जो इतनी मेहनत से पेपर देने जाते हैं, क्या इनको भरोसा नहीं दिया जा सकता एसएससी चेयरमैन की तरफ से कि आगे आगे आपके इस एग्जाम को मतलब बहुत ही साफ सुथरे तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा। आगे एक भी बच्चा इस तरह की गड़बड़ी करता हुआ पाया गया तो उसमें जो भी आरोपी होंगे उनको तुरंत हम सजा करवा देंगे। तो ये सब एसएससी को आश्वस्त करना चाहिए कि भरोसा उठ चुका है एसएससी के ऊपर से। जो एसएससी जीडी का बच्चा एग्जाम दे रहा है, जो अब पहली बार, बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है जो पहली बार कंपटीशन यहीं से शुरू करता है, तो एसएससी की इमेज क्या हो चुकी है उसके सामने। सरकारी नौकरी की अब से 10-20 साल पहले ऐसे रहा करता था कि 20-25 साल पहले मैं और बात करूं, जब सोशल मीडिया का युग नहीं था, तो उस टाइम पे ये हुआ करता था बिना पैसे के नौकरी नहीं मिलती है। और आज इतने बड़े डिजिटल युग में भी बच्चों को यही फिर से आ गया है कि भैया पैसे वाले ही नौकरी ले जाएंगे। और सबसे देखिए, देश का अगर असली पूंजी है तो एसएससी जीडी की तैयारी करने वाला बच्चा है, क्योंकि देश की मतलब सामने से जो कहते हैं ना, अपनी छाती पर गोली खा के जो रक्षा करता है वो ये है, जो देश के एकदम देशभक्ति के वजह से वो अपने फौज में जाना चाहता है, इस अर्धसैनिक बलों में भर्ती हो रहा होता है। दूसरा उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसकी अपनी आर्थिक मजबूरी, जो इस नौकरी की तरफ वो जाता है। और इन बच्चों का हक पैसे वाले ले जाएं, जिनके पास पैसा है। किसी ने जमीन बेच के दिया, किसी ने कुछ दिया, आप कहो कि वो बच्चे ही क्यों करवा रहे हैं? तो भैया बच्चों को आप ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बना पा रहे हैं कि उन बच्चों को ये देखिए, बच्चे तो पूरी तरह से गलत हैं जो इस तरह की सोच, लेकिन उनको ये दिख रहा है कि भाई हम करवा लेंगे नकल, क्योंकि ऐसा सिस्टम है एसएससी का, तो उनको लूप होल दिख रहे होंगे। तो लूप होल आपके खूब खुलासे किए हैं, हम नाम भी लेंगे किस किसने खुलासे किए हैं, और इसका समाधान क्या है, और बच्चों से अभी अपील क्या है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। मित्र, ये 5 केंद्रों पर कल एग्जाम रद्द हुआ, जिसका अभी तक एसएससी ने कोई नोटिस तो नहीं जारी किया है, कर देंगे ऐसा कह रहे हैं। अगर आप देखो, उत्तर प्रदेश के और बिहार के 5 सेंटर्स थे, 5 शहर हैं, तो जिनमें देखें एक कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, ये यूपी के 4 शहर, और एक शहर मुजफ्फरपुर बिहार का। इन 5 जगह कल एग्जाम सेंटर रद्द हुए। एग्जाम रद्द हुए, क्यों हुए? कारण देखो कितना हास्यास्पद है। हास्यास्पद यह है कि एक पाली में 300 बच्चों का मान लीजिए एग्जाम था, वहां पहुंच गए 600 बच्चे। क्यों? क्योंकि एसएससी ने उनको डेट दे रखी थी और प्रयोगशाला थी 300 बच्चों का एग्जाम कराने की, और पहुंच गए 600 बच्चे, क्योंकि एग्जाम एसएससी ने पता नहीं किस तरह का एनालिसिस किया है, कैसी ये मिस्टेक है। 300 की जगह 600 बच्चे पहुंच जाए उसी सेंटर पर, और एग्जाम हो 300 का, और कहने लगे कि ये 300 अंदर आ जाओ, एग्जाम सेंटर वाले कि ये 300 अंदर आ जाओ, बाकी 300 हमें नहीं पता, आपकी चाहे एडमिट कार्ड पे कुछ भी लिखा है, पर मैं 300 से ज्यादा एग्जाम कैसे करा दूं? ये हुआ है कल। अगर ये होगा तो सोचो ये कितनी बड़ी लापरवाही है एसएससी की। भैया एसएससी ने तो भेजा उन बच्चों को, किराया लगा के गए, रात को प्लेटफॉर्म पर रुके, रात को इतनी गर्मी में वो सफर करके गए हैं, बिल्कुल भीड़ में बिच कुच के, क्योंकि इतने पैसे वाले नहीं है कि रिजर्वेशन करवा के चले जाएं। तो कौन सुनेगा उनकी पीड़ा, है ना?
और दूर दूर आपने सेंटर्स डाल दिए उन लोगों के। अब वो दोबारा वहां से आए फिर वापस जाएं। तो ये तो दर्द आपको आपको इन बच्चों को नहीं देना चाहिए। वास्तव में इन बच्चों की मजबूरियां हैं बहुत, जिस वजह से इस एग्जाम को देने जा रहे हैं, वरना कोई झांके भी ना एसएससी की तरफ। एसएससी ने इतना भरोसा तोड़ा, आप खुद देखो। मैं अगर बात करूं एसएससी की, तो एसएससी का एक फेज 14 एग्जाम होता है। फेज 14, पिछली बार 13 था। उसमें पिछली बार जो फॉर्म भरे गए थे वो 28-29 लाख फॉर्म थे। इस बार फॉर्म भरे गए हैं 10-11 लाख, क्योंकि एसएससी ने अपनी इमेज, या मैं कहूं कि बच्चों को ये भरोसा नहीं हो पा रहा है एसएससी पे कि एसएससी साफ सुथरा एग्जाम भी कराती है। इतना लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं बच्चों के अंदर। ये सब किसने तोड़ा है? ये एसएससी ने तोड़ा। ये उनकी ही जिम्मेदारी है कि आप स्वच्छतापूर्ण एग्जाम कराओ, निष्पक्ष एग्जाम कराओ। ये कैसे भरोसा आएगा अगर इस तरह की गड़बड़ियां एसएससी के एग्जाम्स में होती रहेंगी? अगर ये बच्चे पेपर ऑफलाइन होता तो एसएससी को अब तक रद्द करना पड़ जाता, क्योंकि ऑफलाइन में प्रूफ आ जाते हैं, बच्चों के पास पेपर आ जाता है और बच्चा दिखाता कि देखो ये इस पेपर में क्वेश्चन, ऑफलाइन पेपर मिलाता। अब मिलाने के लिए तो बच्चे पे कुछ है ही नहीं ना। और अब पेपर पे, अब वैसे भी मोबाइल पे क्वेश्चन कहां आता है? कुछ नहीं आता। ऑनलाइन में क्या करते हैं? ऑनलाइन में पेपर हैक करते हैं हैकर्स। और कितने लोगों का हैक किया जा रहा है किसी को कोई अंदाजा नहीं। आप कह रहे हो कि हमने सब पकड़ लिए। अरे भाई, कुछ को आपने पकड़ लिया होगा, कुछ कितनी जगह ऐसा चल रहा हो, ये तो डाउट होगा ना। तो फिर अगर देखिए, कोर्ट में बहुत आसान था, अगर लीक पेपर है और उसके प्रूफ हमने इकट्ठे कर रखे हैं तो सीधे कोर्ट से रद्द करवा देंगे। लेकिन ये इस बात का एसएससी फायदा उठा रही है कि किसी बच्चे के पास प्रूफ कैसे आ सकता है इसमें, और ऑनलाइन में ये बच जाता है। अगर ये पेपर ऑफलाइन होता अब तक कब का री एग्जाम ले जाना पड़ता आप लोगों को। तो और ये सब में हो, देखिए अब एसएससी में हो रहा है भाई साहब, ये एसएससी में, ये आज चलो एसएससी जीडी में हो रहा है, कल को सबके ही तो एग्जाम होने हैं। कैसे कराओगे आप साफ सुथरा एग्जाम? ये 10th पास की नौकरी में इतने बड़े बड़े 13-13 लाख रुपए, लोग बताओ। रिमोट एक्सेस से हल कर रहे थे प्रश्न, सिस्टम बाहर से हो रहा था कंट्रोल, बच्चा बैठा रहता है माउस को लेकर के और उसके सिस्टम पे जुगाड़ करके आया है ना पूरा, अपने आप निशान लगते जा रहे हैं। ये कर रखा है एसएससी। 13-13 लाख रुपए में डील करते हैं। रांची की खबर सबसे पहले आई थी, आपको याद हो, और इसने सबको हिला दिया था। इसी खबर से पता लगा था कि 13-13 लाख की डील, चलो 78 लाख बच्चों, ये 6 बच्चों को पकड़ा है, 6 लोगों का ये काम करा रहे थे एक ही लैब में। तो आप सोचो अगर ये 6-6 का, इस आदमी की, ईश्वर प्रसाद नाम है, इस आदमी ने जो एसएससी की कंपनी एडुकेटी जो एग्जाम करा रही है, उसमें ईश्वर प्रसाद ने जो है सेटिंग करी, और वो ईश्वर प्रसाद से उन्होंने सेटिंग करवाई कि आप लैब बिछा दो और लैब में जाल बिछा दो, और वहां पर जो एग्जाम का कंट्रोल बिल्कुल पहले से ही सेटिंग कर देंगे, और वहीं से फिर जिस बच्चों का भी कराना, फिर इस लैब के लिए बच्चे लेकर के आओ कि भैया वो लैब भर देना, वो लैब भर, जुगाड़ करो, ढूंढो, और फिर जो है पैसा कमाएंगे बच्चों से। सोचो 500 लैब बताई उसने अपनी अलग अलग राज्यों में, 500 लैब, और डील हुई कि 30% का प्रॉफिट रहेगा ईश्वर प्रसाद का, या ईश्वर प्रसाद ने जो बताया जिसका भी, और बाकी 70% प्रॉफिट रहेगा जिन लोगों ने वो उनको परमिशन दिलवाई लैब खोलने की, और उन सब से सेटिंग चलेगी। अब उसमें से जो एसटीएफ ने शक जताया है वो 100 से ज्यादा लैब में, उन्होंने बोला कि 500 की 500 में ऐसा नहीं होता था, पर एसटीएफ को बताया कि 100 से ज्यादा में तो होता था। मतलब एसटीएफ को शक है कि 100 से ज्यादा में तो होता था। अब आप सोचो कि 100 लैब में अगर 6-6 बच्चे कराने लगे, 100 लैब में अगर 6-6 मान लो, तो 600 बच्चों का हर शिफ्ट में हो रहा है कि नहीं? और कितनी शिफ्ट है, कितनी शिफ्ट है आप लगा लो हिसाब। 40 शिफ्ट बैठेंगी, 50 शिफ्ट बैठेंगी, तो 600 गुणा 50 कर दिया तो हिल जाएगा सब पूरा दिमाग। 30,000 बच्चे, क्या 30,000 बच्चों का? भाई साहब ये तो खत्म ही मामला, सब कुछ, सारी वैकेंसी, 25,000 तो वैकेंसी है, तो ये तो पूरी को भी चट्ट कर सकते हैं आपको। चलो ठीक है, इन राज्यों की बात है, इन राज्यों में इन्होंने चट्ट कर जाएंगे, पर बाकी राज्यों में तो चलो सेफ है, क्योंकि यहां स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं।
पर जो भाई उस खबर से ना मतलब पूरा दिमाग हिला पड़ा है सबका। अगर वो सब कुछ एसटीएफ की रिपोर्ट अगर पता लग जाए तो कोर्ट में सीधा जाकर के रद्द हो जाएगा ये, सीधा। एसटीएफ की रिपोर्ट कोर्ट को पर यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि भाई हां ऐसा हुआ, कि कोर्ट कभी न्यूज़पेपर को कोई प्रूफ नहीं मानता। ध्यान देना इस बात पर। न्यूज़पेपर वाले कहते हैं कि हमने पूरा पुख्ता जानकारी के साथ ये खबर छापी है, पर कोर्ट इस खबर को नहीं मानेगा। कोर्ट मानेगा एसटीएफ की ओरिजिनल रिपोर्ट लाओ, उसमें लिखो कि 100 से ज्यादा है, वो दिखाओ। अब वो कोर्ट तब मांगेगा जब हमारे केस को एडमिट करेगा कि हाँ भाई ये गड़बड़ हो सकती है। तो मैं कोर्ट के बारे में बताऊंगा कि क्या हो सकता है। तो रांची परीक्षा की देखरेख करने वाली एजेंसी ने पकड़ी गड़बड़ी। ये चलो एक एजेंसी पकड़ने वाली भी लग रही थी गड़बड़ी को, तो एक यहाँ 3 धराए गए। यहाँ पर भी ये रांची में बड़ा चल रहा है भाई। ये अलग दिन की खबर थी, वो अलग। ये देखो ग्रेटर नोएडा में 7 गिरफ्तार ये रे वहां से। ये कर रहे थे बैठ के प्रॉक्सी सर्वर, नया एक नकली सर्वर ही बना लिया और उससे ही कंप्यूटरों को हैक करते थे और बच्चों से पैसे कमाते थे। खूब पैसा इनके पास, 50 लाख रुपया तो नगद पकड़ लिया, 10 मोबाइल, 5 लैपटॉप। सोचो मतलब धड़ल्ले से चल रहा है, धड़ल्ले से। ये देखो देश भर की सैकड़ों प्रयोगशाला संदेह के दायरे में, जो मैं बता रहा था, सैकड़ों प्रयोगशालाएं मिली गड़बड़ी। और 500 में क्यों नहीं क्या सेटिंग की होगी, जब 500 उसकी लैब है। चलो 100 में तो ऐसे कर लिया उन्होंने सिस्टम, हो सकता है 500 में ही कर रखा हो, क्या ही पता है। 100 से ज्यादा का आशंका जताई है। किसने जताई है? ये एसटीएफ ने जताई है। और ये बताए थे कि ईश्वर प्रसाद ने एसटीएफ के सामने बड़े खुलासे किए हैं। उसने वर्ष 2024 में योगेश उर्फ योगी उर्फ इंद्रजीत उर्फ जैक, एक के नाम है, के कहने पर लैब सेटअप करने का काम शुरू किया था। ये आदमी नाम बदल रहा होगा, बता रहा होगा इसको बार बार कि ये नाम है, कभी ये नाम, कभी ये नाम, कभी ये जरूर कंपनी से मिला हुआ आदमी है, इसने ही बोला था। उसे लालच दिया गया था ईश्वर प्रसाद को। क्या लालच? जो भी फायदा होगा उसका 30% हिस्सा दिया जाएगा, प्रॉफिट का 30%। बिजनेस चल रहा है ये, बिजनेस। यह सुनकर उसने सबसे पहले महादेव डिजिटल जोन लैब नाम से लैब स्थापित की, जिसमें पकड़धारी हुई है ना। ठीक है, तो गड़बड़ी की बात सामने आई, यहां गड़बड़ी की बात सामने आई तो वह फरार हो गया, जिसने दिलाया, योगेश नाम जो भी बता रहे हैं। जांच में आगे उसने बताया कि वह उत्तराखंड समेत दिल्ली, यूपी, हैदराबाद, राजस्थान और हिमाचल में 500 से ज्यादा लैब। अब क्या है, जैसे यहां के बच्चा भी, अब जैसे इनको कोई बच्चा मिला कि यार यहां का है ये और हमारी सेटिंग है हैदराबाद लैब में, तो ये उस बच्चे का हैदराबादी सेंटर भरवा देते थे कि भाई एग्जाम सेंटर वहां का चूज कर ले, और वहां जाकर के उसकी सेटिंग होती थी, उसका सब कुछ हैक वैक पहले से सिस्टम। तो इस तरह के उन्होंने बोला 500 लैब अब तक स्थापित कर चुका हो और 100 से ज्यादा में गड़बड़ी होने की आशंका है। ठीक है, चलो भाई देखो, अब इससे बड़ा और क्या प्रूफ चाहिएगा। 500 लैब करके बैठा है वो अपनी इन राज्यों में। तर ये देहरादून में देख लो, ये उसी लैब का एक पार्ट चल रहा है। झूठ बोल के जुगाड़ करवा देंगे और पैसा ऐंठ रहे थे। ठीक है, और भैया जुगाड़ चल रहा था, बच्चों को यकीन आ जाता है, तो कई बार ऐसे भी ऐंठते हैं आपसे। तो इस बात पे भी सावधान रहना कि अगर आपको ये लगे कि भैया इतने जुगाड़ चल रहे हैं, हमारा नंबर तो हमसे तो कोई पूछने नहीं आया कि जुगाड़ वाला, तो ऐसे फिर फायदा उठा लेते हैं कि भाई लाओ तुम्हारा जुगाड़ करवा दूंगा, चल रहा है ना, कितने लोगों का हो रहा है, मैं भी उनमें से एक हूं, ऐसा वो बोलेगा और आपसे पैसा ऐंठेगा और इसका कहीं कुछ नहीं होगा और पैसा भी गए। शुरू में 1 लाख 2 लाख भी दिया, आप कहो जी 13 लाख है, 1 लाख पहले दे, 1 लाख तो दे देता है आदमी, 1 लाख का रिस्क ले जाएगा। इनके लिए बहुत है, कईयों से मारेंगे ऐसे, तो इस बात का भी फायदा उठता है ना। तो सब तरह के लोग हैं जो जहां जैसे बना रहे हैं बच्चे, वो सब चलता है इनके राज में, है ना। अब ये देखो क्षमता से दुगुना पहुंचे, जो मैंने आपको बोला ना कि जितनी लैब में सीट थी उससे दुगने अभ्यर्थी पहुंच गए। क्यों? अपने अभ्यर्थियों को सिर में खुजली काटी है क्या, कीड़ा काटा है क्या, वो पहुंचेंगे। वो इसलिए पहुंचे उस सेंटर पे क्योंकि उनको टाइम उस शिफ्ट का दिया था। और देखो मजे की बात, इस शिफ्ट में अगली 2 शिफ्टों में भी ऐसा ही रहा होगा। जैसे ही ये देखा, अरे ये तो एसएससी ने, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, तुरंत वहां डिक्लेयर कर दिया गया। ओहो, फिर तो सेकंड थर्ड शिफ्ट में और बड़ा भारी हंगामा होगा, तो पहले ही कैंसिल कर दो। तो सेकंड थर्ड शिफ्ट में भी नहीं तो डबल बच्चे पहुंचते और फिर और बड़ी दिक्कत। ये सब छात्रों ने यहां पर, नाराज अभ्यर्थियों ने यहां जाम भी किया है हाईवे को, और ये देखो तोड़ फोड़ भी मचाई है। कानपुर में भी जाम हुआ है, मुजफ्फरपुर में भी बच्चों ने हंगामा किया है, ये लैब तोड़ दी है।
मेरी अब आपसे अपील भी है कि भाई देखो, लैब में सीसीटीवी वगैरह रहते हैं, तो प्लीज ऐसी तोड़ फोड़ आप ना करें, क्योंकि अगर आपका ऊपर कोई भी मतलब पुलिस ने कार्रवाई की तो फिर आप जिस भर्ती की तैयारी के लिए गए हैं, मैं मानता हूं कि आपको बहुत गुस्सा आया होगा, आप बहुत जोशीले व्यक्ति हैं, आपकी एज वो है कि जिसमें कुछ भी गलत होता ही आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा संयम से काम ले, ये मेरी आपसे अपील है कि आप इस तरह की तोड़फोड़ का हिस्सा ना बने, क्योंकि इसमें हो सकता है क्षतिपूर्ति और ये एफआईआर वगैरह आप पे झेली नहीं जाएगी, क्योंकि आप ऐसे परिवार से नहीं आते कि आप उस एफआईआर के लिए कोर्ट के चक्कर लगाते रहो और आपका फिर जो है नौकरी भी खतरे में पड़ जाए। तो इसलिए ऐसी चीजों से थोड़ा बचना है बच्चों आपको, है ना। तोड़फोड़ का हिस्सा प्लीज मत बनिए। ये एसएससी जीडी की परीक्षा अचानक रद्द, दूर दराज से आए अभ्यर्थियों का हंगामा, ये मुजफ्फरपुर का हाल है। देखिए बच्चों ने बिल्कुल धरना दे रहे हैं, ये आवाज कर रहे हैं, बिल्कुल उठानी चाहिए, तो नाराजगी है, लेकिन तोड़फोड़ मत मचाना बच्चों, ये मेरी आपसे एक अपील है। मैं आपको बड़ा भाई होने के नाते समझा रहा हूं, बिल्कुल दुख होगा, बहुत दुख होगा, फिर भी किसी भी तरह की तोड़फोड़ से आप बचिएगा, है ना। आगे अब कुछ समस्याएं और समाधान। समस्याएं आप सबने सुन ली हैं। क्या एग्जाम में अब फेयर सिलेक्शन हो पाएगा? बच्चों की जो उम्मीद है, जो एग्जाम दिए पड़े हैं, उन सबको सिर्फ अब यही डर सता रहा है कि पता नहीं हमारी तो सीट बिक गई और अब हमारा तो इसमें कुछ होना है नहीं, अब हम किसी दूसरी भर्ती पर मूव कर जाते हैं, ऐसा बच्चों को लग रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें दो पहलू हैं। अगर एसएससी को पूछोगे उसका पहलू क्या है, उसका पहलू है कि देखो पहले भी होती होंगी गड़बड़, पहले पकड़ी नहीं जाती होंगी, जो पहले से होती आई है, इनमें कई खुलासे ऐसे हैं जो पहले कई साल से करवा रहे हैं काम को, 9-10 सालों से, और इस बार तो हमने सब पकड़ डाला, जितनी भी गड़बड़ थी सब पकड़ डाली। तो चलो इस बात से खुश होना चाहिए दुखी, अगर लोग पकड़े जा रहे हैं तो इस बात से थोड़ी सी खुशी है कि कम से कम पकड़े तो गए कुछ तो। अब एसएससी यही खुश होने के लिए आपसे कह रही है, कहेगी, मतलब उसका पक्ष यही रहेगा कि ठीक है कि जहां जहां गड़बड़ थी हमने सबको पकड़ डाला। इससे आपको भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन है, भाई ठीक है, हो सकता है ये हर साल भी करवाते हो, इस बार कुछ ज्यादा पकड़े गए, तो एक सेटिस्फेक्शन यहां भी है। तो क्या एग्जाम में फेयर सिलेक्शन हो पाएगा, ये बच्चों में पर डर सता रहा है, क्योंकि जिस तरह की खबरें हैं ना, जैसे 100 लैब्स और 500 लैब्स, ये जो है ये बहुत ही बड़ा संदेह पैदा करती हैं बच्चों के अंदर। ये एग्जामिनेशन मतलब